अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि अच्छे रह रहे होंगे। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन मेथिकोबाल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या है, यानी इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, और ये कौन सी फार्मा का है, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम इस्तेमाल करवा सकते हैं और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हम इसको इस्तेमाल नहीं करवा सकते, और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, क्या इसको कमर दर्द या शैटिका पेन में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आज के तमाम तर सवालात आज की हमारी वीडियो का हिस्सा हैं। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। इंजेक्शन मेथिकोबाल या मिकोबालामिन या मेथिकोबाल टैबलेट फॉर्म में भी होती है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होती है। दोस्तों मेथिकोबाल इंजेक्शन का नाम तो आपने या आपके बुज़ुर्गों ने सुना ही होगा। अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि फ़लाँ ने ये इंजेक्शन बताया है या फ़लाँ ने लगवाया है तो उसकी पेन ख़त्म हो गई, उसका जो मस्कुलर पेन था यानी पट्ठों का खिंचाव था वो इस इंजेक्शन से काफ़ी बेहतर हो गया है, यानी रुक गई है पेन। तो उस सूरत में इसको लगवाते हैं। इंजेक्शन मेथिकोबाल या कोबालमिन या मिकोबालमिन और भी बहुत सारी फार्मा हैं, उनके इंजेक्शन चल रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, बेसिकली इंजेक्शन मेथिकोबाल विटामिन B12 है। अगर आप डॉक्टर पास जाते हैं, हॉस्पिटल गए हैं या प्राइवेट सेटअप पे गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल गए हैं, तो अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो उस सूरत में भी आपको ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है। हिलिटन फार्मा का ये इंजेक्शन है। और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो मिकोबालामिना ये 500 मिलीग्राम में होता है और टैबलेट भी 500 मिलीग्राम में होती है। विटामिन B12 के फ़ायदे से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। विटामिन B12 क्या है? विटामिन बी का हिस्सा है विटामिन B12, यानी विटामिन बी ये वाटर सॉल्युबल है, विटामिन है। और इसके फ़ायदे क्या हैं? विटामिन B12 जो है फूड को, हमारी ख़ुराक को तोड़ फोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जितने भी आपकी ये कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे होते हैं तो ये इसमें अहम किरदार अदा करता है। और विटामिन B12 हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए, न्यूरोपैथिक पेन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा मिकोबालामिना या मेथिकोबाल पेशेंट्स की केयर करते हैं, हार्ट की, ब्रेन की, और उसके अलावा DNA बनाता है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से क्या कौन सी बीमारी लाहक होती है, ये कौन सी ऐसी डिज़ीज़ ग्रोथ कर जाती हैं जब आपके जिस्म के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है? आपको माउथ अल्सर हो जाता है, वीकनेस होती है और पेन रहता है, मस्कुलर पेन रहता है, न्यूरोपैथिक पेन रहता है, और जो आपकी रंगत है वो येलो हो जाती है, यानी पीली हो जाती है। स्किन प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्किन एक्नी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। हाथ पाँव के अंदर सुइयाँ चुभना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी जिसे हम टिंगलिंग नेमनेस कहते हैं। और शुगर के जो पेशेंट्स हैं अक्सर उनकी शिकायत होती है कि लेग पेन नहीं जाता, पट्ठों का खिंचाव नहीं जाता, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसके अलावा असाबी कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और पाँव की जलन नहीं जा रही। अक्सर ये शुगर वाले पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। दोस्तों जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो पेन होती है, न्यूरोपैथिक पेन हो रही है, तो पाँव में जो जलन हो रही है, पट्ठों में जो खिंचाव हो रहा है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों इससे निजात हासिल करेंगे। जो जो मैंने बीमारियां बताई हैं, जो जो मसाइल पैदा होते हैं जिन पेशेंट को, अब इन सब चीज़ों के अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है। और शुगर वाले पेशेंट्स भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं
और जो प्रेफरल न्यूरोपैथिक पेन है उसमें भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। और जिन पेशेंट्स में शैटिका पेन रहती है या कमर के दर्द रहती है तो 2000 से ज़ायद रिसर्च के मुताबिक इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है न्यूरोपैथिक पेन में। और जो हमारी नर्व जो डिस्क के अंदर दबा रही होती है जिसकी वजह से पेन सीवियर हो रही होती है तो उसकी इम्प्रूवमेंट में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो नाजरीन, अगर आप इंजेक्शन से घबराते हैं, इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते, कुछ लोग होते हैं इंजेक्शन से डरते हैं, तो इस सूरत में आप टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो दोस्तों ये 2 दिन बाद एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, यानी 1 दिन का स्पेस हो। जिनमें ज़्यादा वीकनेस होती है उनको डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं। अगर हम टैबलेट की बात करें तो 500 मिलीग्राम टैबलेट सुबह शाम की डोज़ में दे सकते हैं। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में स्किन रैशेज़ हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। और उसके अलावा नाजरीन, जिनका बीपी हाई रहता है, बीपी शूट करता है, तो उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल नहीं करवा सकते, क्योंकि बीपी हाई की सूरत में मज़ीद ये बीपी को हाई कर देगा, बूस्ट कर देगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिससे फालिज अटैक भी हो सकता है और ब्लड भी आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है और पैरालाइज कोई भी साइड हो सकती है। तो इस सूरत में जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो हरगिज़ इसको इस्तेमाल ना करें। इंजेक्शन लगवाने से पहले बीपी चेकअप ज़रूर करवाएं। और जिन जिन को ये मसाइल हैं जो मैंने आज की वीडियो में बताया है, तो उस सूरत में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बात करें तो हर फार्मेसी से इजीली अवेलेबल है। आउट ऑफ कंट्री में भी इजीली ये अवेलेबल है। मिकोबालामिना जो इसके मैंने बताई है आपको कम्बिनेशन बताया है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप किसी भी कंट्री में रहते हुए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है न्यूरोपैथिक पेन के लिए। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।